Students, welcome in computer class. Changing page orientation. Word provides two types of page orientation: portrait and landscape. Landscape orientation means everything on the page is oriented horizontally, while portrait format means everything oriented vertically. To change or set orientation of your page, follow the given step. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एमएस वर्ड में टू टाइप्स के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज किस तरह का आपको दिखे, या तो वो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इस तरह का, तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं क्या, पेज ओरिएंटेशन, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो और जो लेआउट होता है, जो आपका लेआउट सेलेक्ट करते हैं, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं पेज का, सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक द ओरिएंटेशन कमांड बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप पे जाएंगे और क्या क्लिक करेंगे, पेज का ओरिएंटेशन। वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिखा देगा और साथ ही साथ ये भी दिखाएगा कि किस तरह का पेज आएगा, पोर्ट्रेट में किस तरह का आएगा और लैंडस्केप में किस तरह का आएगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन फॉर योर पेज, जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग द पेज साइज, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द पेज साइज यू कैन सेलेक्ट आफ्टर फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन द पेज लेआउट पेज सेटअप ग्रुप क्लिक द साइज बटन, साइज बटन पे आप क्लिक करेंगे पेज सेटअप ग्रुप में। देखिए यहाँ पे आपको साइड में दिख भी रहा है। A drop down menu will appear with current size as highlighted, तो इस तरह का पूरा जो ड्रॉप डाउन मेनू है वो ओपन हो जाएगा। इनमें से आप देख लीजिए जो भी आपको पेज लेना हो, जिस साइज का, A4 A3, वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक एंड सेलेक्ट एनी पेपर साइज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, द पेज साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट विल चेंज अकॉर्डिंगली, और वैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट के लिए पेज वो साइज अप्लाई हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो क्लिक द मोर पेपर साइजेस ऑप्शन इन द अबोव ड्रॉप डाउन मेनू टू ओपन द पेपर टेप of the page setup dialog box which gives you many more options regarding paper size setting। यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर ये आप क्लिक करके और भी पेजेस के साइज देख सकते हैं। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, अब पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे ये पेज है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये जो डिवाइड करना होता है यही होता है पेज ब्रेक। A page break is the point where one page ends and another begins, एक पेज एंड हो जाएगा और दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। While working on multiple documents sometimes we may need to break the current page and begin the next heading section on the new page. In such case we have to break the page forcefully so that the heading select can be section can be started from the new page। तो हमको कभी कभी क्या होता है, पेज लिखते हैं, न्यू पेज चाहिए, तो हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक, जहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ से पेज ब्रेक करना है, यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओपन द इंसर्ट टैब, यू हैव टू गो इन इंसर्ट टैब, इन द पेज ग्रुप क्लिक ब्रेक बटन, दिस विल इंसर्ट a page break at the cursor position। We can also insert a page break by pressing Ctrl plus Enter key together from the keyboard। Ctrl और Enter की ध्यान रखिएगा, CTRL plus Enter, इन दोनों कीज़ को दबा के भी वहाँ से पेज ब्रेक हो जाता है।
इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर। अब हेडर और फूटर होता क्या है? हेडर एंड फूटर आर यूज टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेज। क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देनी होती पेज के लिए, तो हेडर और फूटर का यूज़ कर सकते हैं। हेडर एंड फूटर आर identifiers that appears at the top and bottom of a page respectively. They provide important information about the document. You can specify the title for the document, the author's name, page number and date in the headers and footer section. Once you have set up a header and footer for a page, you can specify title for the document, the author's name, page number and date in the headers and footer section. देखिए क्या होता है कि जैसे ऊपर या नीचे हेडर में या फूटर में ऑथर का नेम देना है, पब्लिकेशन का नेम देना है, पेज नंबर देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। The same will automatically be reflected on all the other pages, all of the document. तो ये क्या होता है कि और एक पेज के लिए आप देते हैं और बाकी के लिए अप्लाई होता रहता है। टू ऐड अ हेडर, प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले क्या करना होगा, इंसर्ट टैब में जाना होगा, क्लिक द हेडर बटन इन द हेडर एंड फूटर ग्रुप। हेडर एंड फूटर ग्रुप दिखाई देगा, वहाँ पे हेडर आप इंसर्ट ग्रुप में वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर wherein you can find blank or predefined header layout. Select the header of your choice from the list. You will see a header box added to the document. Type the header टेस्ट इन द हेडर बॉक्स। वहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई देगी डिफरेंट टाइप्स हेडर और फूटर्स की, तो आप देख सकते हैं, हेडर्स चूज़ कर सकते हैं और हेडर लेआउट में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप हेडर सेलेक्ट करेंगे। टू ऐड अ फूटर, अब फूटर के लिए देख लीजिए, सेट स्टेप्स टू ऐड अ फूटर आर एज फॉलोज। प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक द फूटर बटन। मतलब हेडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेडर पे, और फूटर के लिए फूटर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये कहाँ होगा, इंसर्ट टैब में, हेडर एंड फूटर ग्रुप में। A drop-down list box appears where you can find blank as well as predefined footer layout. Select the footer of your choice from the list. और वहाँ भी आपको लिस्ट दिखाई देगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। रिमूविंग हेडर एंड फूटर, अब रिमूव करना मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, रिमूविंग हेडर एंड फूटर। टू रिमूव द हेडर एंड फूटर, क्लिक ऑन द रिमूव हेडर ऑप्शन फ्रॉम द हेडर बटन। वहाँ पे आपको हेडर एंड जो रिमूव करते हैं तो कहाँ करना पड़ेगा, रिमूव हेडर ऑप्शन में जाएंगे और हेडर बटन पे, वहीं पे आपको रिमूव फूटर और रिमूव हेडर का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन फ्रॉम द फूटर बटन, ड्रॉप डाउन मेनू। मतलब कि आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द रिमूव हेडर ऑप्शन। अगर जो हेडर रिमूव करना है तो रिमूव हेडर पे आप क्लिक करेंगे और ये कहाँ, हेडर बटन पे। एंड अगर जो फूटर रिमूव करना है तो रिमूव फूटर पे क्लिक करेंगे और ये कहाँ होगा, फूटर बटन पे। तो इस तरीके से आप हेडर और फूटर रिमूव कर सकते हैं। Applying a page border. Students, we can apply different types page border, attractive page border. Let's see. You can apply border to all the pages of a document from the page border tab of the borders and setting dialog box. The steps to do it are as follows. अब कैसे करेंगे, स्टेप्स हैं। तो बॉर्डर मैंने कल बताया था क्या होता है, थोड़ा सा अप्लाई करने का तरीका भी बताया था, दोबारा देख लेते हैं। ओपन द पेज लेआउट टैब इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, क्लिक पेज बॉर्डर्स बटन। सबसे पहले पेज लेआउट टैब पे क्लिक कर लेंगे और ये कहाँ होगा, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में, क्लिक पेज बॉर्डर्स बटन। और वहाँ पे आपको क्लिक करना है पेज बॉर्डर्स बटन पे। तो सब क्या क्लिक करना है, ओपन पेज लेआउट, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे
और पेज बैकग्राउंड ग्रुप से और क्लिक द पेज बॉर्डर, वहीं पे आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। द बॉर्डर and setting dialog box appears. Click on page border tab to make it active. और border and setting dialog box क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। क्लिक अ बॉर्डर ऑप्शन अंडर सेटिंग सेक्शन, और सेटिंग सेक्शन में आप क्या देखेंगे, पेज बॉर्डर। सेटिंग सेक्शन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट द स्टाइल कलर एंड विथ फॉर द बॉर्डर, ये आपका ये क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये देखो, ये है एक ऑप्शन, ये सेटिंग का ऑप्शन, ये बॉर्डर। तो बीच वाले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना होगा, ये बॉर्डर क्या है, नन है, बॉक्स है, तो इस तरीके का आप इधर क्लिक कर दीजिए कि कैसा आपको चाहिए। और इस तरफ आपको स्टाइल दिखेगी बॉर्डर की, ये स्टाइल आप चूज़ कर लीजिए। कलर चूज़ कर लीजिए यहाँ से, विथ कितना मोटा बॉर्डर आना चाहिए, और उसमें ग्राफिक्स, आर्ट, देखिए यहाँ पे आर्ट का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे आर्ट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप यूज़ करेंगे और ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा बॉर्डर। क्लिक अ बॉर्डर ऑप्शन सेटिंग सेक्शन और सेलेक्ट द स्टाइल कलर एंड विथ फॉर द बॉर्डर, सेलेक्ट कर लेंगे। टू अप्लाई एन आर्टिस्टिक बॉर्डर, सेलेक्ट एन आर्टिस्टिक बॉर्डर फ्रॉम आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आर्टिस्टिक का मैंने बताया, यहाँ से ले लेते हैं। Under apply to section, choose what part of the document you want to apply the border to. To apply border to all the pages, select whole document from the apply to list. क्लिक करके आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ऑल पेजेस के लिए क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अप्लाई टू लिस्ट। तो ये क्या होगा, सभी बॉर्डर्स, सभी पेजेस के लिए अप्लाई हो जाता है। और सेलेक्ट करेंगे तो पेज के लिए आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल स्टेप्स, इफ़ यू विल डू ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, यू कैन सिंपली डू इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम and then you can ask. Okay student, today's session is going to end. Have a good day.